यार चलिए आज हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जिनके द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्लास 10th में लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के रचयिता, यानी संपूर्ण भारतवर्ष में महान रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के स्मरण में तुलसी जयंती मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के 7वें दिन तुलसीदास की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 17 अगस्त है। गोस्वामी तुलसीदास ने कुल 12 पुस्तकों की रचना की है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को मिली है। दरअसल इस महान ग्रंथ की रचना तुलसी ने अवधी भाषा में की है और यह भाषा उत्तर भारत के जनसाधारण की भाषा है। इसीलिए तुलसीदास को जन जन का कवि भी माना जाता है। तुलसीदास भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं और राम भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि इनका जन्म स्थान सोरो है, अर्थात जिला एटा में भी कुछ लोग मानते हैं। इस तरह से इनके जन्म के बारे में भी मतभेद है। माता का नाम इनके हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे माना जाता है। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने से माता पिता के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था और जिसके द्वारा इन्होंने भिक्षाटन यानी कि भिक्षा मांगकर इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। बाबा नरिहरदास की कृपा से उनकी राम भक्ति में अनुरक्त हुए। रत्नावली से विवाह होने के पश्चात उनकी बातों से प्रभावित हुए और बाद उनके द्वारा बातों को सुनकर अनुरक्त होने के बाद और इन्होंने क्या किया कि घर का त्याग कर और संन्यास ले लिया और इस तरह से कि सन 1574 अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में इसका कुछ अंश काशी में भी लिखा हुआ माना जाता है। सन 1923 ईस्वी में काशी में ही इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी की सबसे श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस है और अन्य और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, वर्वे रामायण, वैराग संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न। तो इस तरह से कई इनकी रचनाएं भी मानी जाती हैं। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, जिसमें भाव पक्ष और कला पक्ष भाषा शैली का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाएं अधिकतर अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में भी पाई जाती हैं। रस योजना में तुलसीदास जी को मान लिया जाए तो बहुत ही पारंगत कवि थे। इन्होंने रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वात्सल रस, इस तरह से सभी रसों का सुंदर चित्रण किया है। अलंकार, तो अलंकार में अनुप्रास, उपमा और रूपक जैसे अलंकार भी इसमें पाए जाते हैं और मुहावरों का भी प्रयोग इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से इनका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास जी का जीवन परिचय और आगे की वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।